नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, जब कोर्ट में आपका केस चल रहा होता है, कोई सा भी केस चल रहा हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो, कैसा भी केस हो, तो इसमें कई बार आप एक ऐसी गलती कर देते हैं कि वो आपको भारी पड़ जाती है। कोर्ट केस के अंदर कभी भी किसी भी चीज़ को मौखिक रूप पर आप स्वीकार ना करें। आप लोग क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप जज से कोई रिक्वेस्ट करते हैं और जज ओरली बोल देता है कि ठीक है, मैं कर दूंगा ऐसा। ठीक है, और आप जज की बात मान लेते हैं। मालूम पड़ता जज ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। कई बार आप कोई एप्लीकेशन देने वाले रहते हैं और जज साहब कहते हैं कि वकील साहब ये एप्लीकेशन मत दो, अपन देख लेंगे, कर लेंगे। आप उसको मान लेते हो। आपका वकील बोलता है कि अरे जज साहब अच्छे हैं और बुरे नहीं हैं, ये जो हैं क्या कहते हैं अपने साथ धोखा नहीं करेंगे। अगली तारीख पर जज साहब को याद भी नहीं रहता कि पिछली तारीख पर उन्होंने आपसे क्या वादा किया था। तो कभी भी कोर्ट के अंदर किसी भी चीज़ को ओरली एक्सेप्ट ना करें। कोर्ट है दोस्तों, कोर्ट के अंदर हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड चलती है। अगर आप उसको ओरली करेंगे तो उसमें आपका नुकसान है। हमने कई बार ये होता है कि कुछ बिगड़े हुए केस हमारे पास आते हैं और जब हम उनकी पूरी फाइल चेक करते हैं तो समझ में आता है हमको कि इसमें बहुत सारी मिस्टेक है। और जब हम उससे बात करते हैं क्लाइंट से तो वो बोलता है कि सर पहले जज ने ऐसा बोला था, फिर बाद में जज ने ऐसा बोल दिया, वकील ने ऐसा बोला था, फिर बाद में वकील ऐसा बोल गया। ये क्या होता है कि अगर आप ओरली उनकी बात पर विश्वास करेंगे अगर, तो इसका परिणाम फिर यही रहता है। आप कोई भी काम अगर कोर्ट से करवाना चाहते हैं तो आप जो है एक एप्लीकेशन दें जज को। ठीक है, कुछ भी जो भी आपके मन में है, जज वो एप्लीकेशन लेने से मना नहीं कर सकता। एक बात हमेशा ध्यान रख लें, हमेशा आप कोर्ट को कोई भी एप्लीकेशन देते हैं, चाहे वो जिला कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, कोई सा भी कोर्ट हो, उसको जो भी एप्लीकेशन आप देते हैं उन एप्लीकेशन को लेने से जज मना नहीं कर सकता। ठीक है, वह एप्लीकेशन उसको लेना ही पड़ेगी। और जब वो एप्लीकेशन लेता है तो बाकायदा उस पर वो ऑर्डर ऑर्डर लिखेगा ही लिखेगा। ऑर्डर में यही होगा कि या तो वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। अगर वो रिजेक्ट कर रहा है तो आप ऊपर जाओ जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। लेकिन वो एप्लीकेशन लेने से इनकार नहीं कर सकता। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। और आप कुछ भी करवाना चाहते हैं तो उसको एप्लीकेशन दीजिए आप। दूसरी बात ये कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा वकील हमसे एग्री नहीं करता। हमारा वकील बोलता है कि रहने दो, खेल बिगड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये एप्लीकेशन देना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक लीगल पॉइंट आपको बता दूं कि कोई भी एप्लीकेशन आप जज को देते हैं तो उसमें धारा लिखना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। धारा लिखनी चाहिए, बिल्कुल लिखनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि एक कॉमन मैन को धारा पता नहीं रहती, एडवोकेट को पता रहती है। फिर आप वकील से पूछते तो बताता नहीं है, वो बोलता है अरे छोड़ो, जाने दो, क्या करोगे, केस बिगड़ जाएगा, तुमको क्या पता, वकील मैं हूँ तुम नहीं हो, ऐसी बातें करता है वकील। ठीक है, तो आपको लगता है कि हमें वो एप्लीकेशन देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन देते हैं तो जरूरी नहीं कि आप उसमें धारा लिखें। ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत पुराना जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि धारा लिखना अनिवार्य नहीं है। क्योंकि हम यहाँ न्याय करने के लिए बैठे हैं। हमें क्या मतलब धारा से, अगर वो कोई एप्लीकेशन दे रहा है, वो एप्लीकेशन रिलेवेंट है, तो जो जज बैठा है उसको तो सभी धाराएं पता रहती हैं। तो सीधी सी बात है, अगर कोई सी भी ऐसी धारा है जिसके सरकमफेरेंस में वो एप्लीकेशन आ रही है तो जज बाकायदा उसको या तो एक्सेप्ट करे, और अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो रिजेक्ट करे, और रिजेक्ट करने का कारण लिखे। ठीक है, तो कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि सर हमको नहीं पता किस धारा में लगेगी। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे क्रिमिनल केस हो चाहे सिविल केस हो,
कंपनी का लॉ हो, चेक बाउंस का केस हो, मैट्रिमोनियल केस हो, डाइवोर्स केस हो, लेबर का केस हो, कोई सा भी केस हो, साइबर क्राइम हो, आप कोई भी एप्लीकेशन अगर लगा रहे हैं तो उसमें आपको धारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। सब्जेक्ट जरूर डाल दें, ठीक है कि आप किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हैं। एक लाइन का सब्जेक्ट डाला जाता है और वो लिखने के बाद जो भी आपका मैटर हो, जो भी आप बोलना चाहते हैं उसमें लिख के जज को दे दें। जज कभी भी उसको लेने से मना नहीं कर सकता, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। अगर वो लेने से मना करे तो उसको बोले कि सर एप्लीकेशन तो आप लीजिए, एप्लीकेशन लेने से आप मना नहीं कर सकते, आप खारिज कर दीजिए सर, इसको रिकॉर्ड तो आपको लेना पड़ेगा। पहली बात तो कोई जज मना करता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं कोई जज एप्लीकेशन लेने से मना कर दे, ये असंभव है, जज की नौकरी चली जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि जज मना कर दे एप्लीकेशन लेने से, ठीक है। और हमारे साथ तो आज तक कभी नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं, ये कानून ही नहीं है। जितनी भी एप्लीकेशन आप जज को देंगे, जज वो सारी एप्लीकेशन लेगा और लेकर ऑर्डर शीट में लिखेगा वो कि आज इनकी तरफ से मतलब वादी है, प्रतिवादी है, प्लेंटिफ है, रिस्पोंडेंट है, पेटिशनर है, वॉट एवर लिखता है बकायदा वो ऑर्डर शीट में कि ये एप्लीकेशन दी गई, बकायदा उसको लिखेगा वो। और उसमें ये भी लिखा है कि एप्लीकेशन किस लिए दी गई है, और उसमें ये भी लिखा है कि आगे इस एप्लीकेशन पर सुनवाई कब होगी। तो जैसे एक व्यक्ति मुझसे कह रहे थे कि जज एप्लीकेशन नहीं लेते, ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ यकीन से परे है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये असंभव है। कोई भी जज कभी भी किसी भी तरह, चाहे सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो, जो एप्लीकेशन आप देंगे बकायदा उसको लेते हैं वो। ये अलग बात है कि बाद में उसको खारिज कर देते हैं, लेकिन एप्लीकेशन लेने से मना नहीं कर सकता वो। और अगर जो नीचे की कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल की बात करो, अगर वो एप्लीकेशन लेने से मना करे, पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं है, आज तक नहीं हुआ, इतिहास में हुआ ही नहीं है ऐसा। लेकिन किसी के साथ अगर हुआ हो तो एप्लीकेशन लेने से मना करे तो आप सीधे फिर जो वहाँ के चीफ जस्टिस रहते डीजे साहब, उनके पास जाइए, ठीक है। और उनके पास जाने के पहले भी जज को बोल लीजिए कि सर एप्लीकेशन लीजिए, आप नहीं ले रहे हैं तो फिर उसका कारण लिखिए आप ऑर्डर शीट में, जज फंस जाएगा। लेकिन जो एक मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि ऐसा कभी होता ही नहीं है, ऐसा आज तक नहीं हुआ। अगर कोई मुझसे ये बात कह रहा तब भी मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, हो सकता है कि जज ने उसको दे के भगा दिया हो, अदरवाइज कभी भी ऐसा संभव नहीं है कि आप कोई एप्लीकेशन जज को दें और जज लेने से मना कर दे, दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो जो कुछ भी काम आप कर रहे हैं कोर्ट में उसको ओरली ना करें। आपको लगता है कि जो आप चाहते हैं वो ऑर्डर शीट में आ जाए, रिकॉर्ड में आ जाए, आपको एक एप्लीकेशन जज को लिख के देनी पड़ेगी, या तो आप लिख के दें या आपका वकील लिख के दे, ठीक है। और अगर जज कुछ करने का बोल रहा है तो फिर जज से पूरी तरीके से चर्चा कर लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि जज साहब को दिमाग से उड़ जाए और अगली तारीख पर जज बोले कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, ठीक है। और आप अगर कुछ करवाना चाह रहे हैं तो एक एप्लीकेशन जज को लिख के आपको देना पड़ेगी, जज उस एप्लीकेशन को पढ़ेगा, उसको रिकॉर्ड में तो लेगा, क्योंकि अगर आपने वो एप्लीकेशन दी तो वो रिकॉर्ड में आएगी, बाकायदा जो ऑर्डर शीट होगी उसमें उस एप्लीकेशन का जिक्र होगा। और उसके बाद जो है जज जो है उस पर फैसला देगा, फैसला आपके खिलाफ भी हो सकता है, आपके फेवर में भी हो सकता है। तो मेरा यही कहना है कि कोर्ट में कभी भी कोई काम ओरल बेस पर ना करें, मौखिक तौर पर ना करें, बाकायदा उस काम कोई एप्लीकेशन आपकी तरफ से लगी होनी चाहिए, वो ऑर्डर शीट में दर्ज होना चाहिए कि आपने ऐसा कुछ किया है। अदरवाइज क्या होगा, केस बिगड़ जाता है, जजेस बदमाश रहते हैं, वकील बदमाश रहते हैं, बाद में आप कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। कोर्ट में जो कुछ भी हो ऑन रिकॉर्ड हो, कुछ भी ऐसा ना हो जो ऑन रिकॉर्ड ना हो, कि बाद में आप कहें कि सर जज ने ऐसा बोला था, वकील ने ऐसा बोला था। और ये चीज़ हर जगह लागू होती है, कभी आप पुलिस थाने जाते हैं, वहाँ पर कुछ भी होता है तो बाकायदा आप साइन करके आएँ, देख कर आएँ कि क्या डॉक्यूमेंट है, उसमें तारीख डाल कर आएँ। वो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो RTI लगा कर वो डॉक्यूमेंट लें आप, ठीक है। इस तरीके का प्रोसीजर रहता है। कानूनी पचड़े में अगर आप फंसे हैं, कोई सा भी केस आप पे चल रहा है, हमेशा ध्यान रखें मौखिक तौर पर कुछ ना करें, जो भी करें लिखित तौर पर करें। मौखिक तौर पर करेंगे फंस जाएंगे, ठीक है, आपके पास कोई सबूत नहीं रहेगा और जिसको आप साथ लाना चाहेंगे वो इनकार कर देगा कि भैया मेरा तो कोई कनेक्शन नहीं है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, ठीक है। तो जो कुछ भी करें आप
मौखिक तौर पर ना करें, लिखित तौर पर करें। तो उम्मीद है कि जो हमने आपको समझाने का प्रयास किया वो समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। तब तक दोस्तों बहुत बहुत